अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान जाफ़र। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हम हैं 12th IEEE फेयर 2023 में कराची एक्सपो सेंटर में और हमारे साथ इस वक्त इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स की एक बड़ी तादाद मौजूद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शोबा है और ये बुनियाद है हमारी इंडस्ट्री की, कि पूरी इंडस्ट्री जो है इसके ऊपर खड़ी हुई है। तो कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, मेड इन पाकिस्तान या मेक इन पाकिस्तान जो है कैसे आगे जा सकता है और इससे हमारी इंडस्ट्री जो है वो कैसे फलेगी फूलेगी, क्योंकि मईशत ही सब कुछ है। आज अगर मईशत की हालत बेहतर नहीं है तो हम सब परेशान हैं, और अगर मईशत की हालत बेहतर हो जाएगी तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो हर घर तक जाएगा। तो पाकिस्तान में जितने भी लोग इस वक्त मौजूद हैं, उनका सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि क्या हमारी इंडस्ट्री ग्रो होगी या नहीं होगी। इंडस्ट्री ग्रो होगी, हमारी अपनी प्रोडक्ट सेल होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, इंपोर्ट कम होगा। ये सब बातें आज के प्रोग्राम में हम करना चाहेंगे। बहुत ही एक्सपर्ट्स मेरे साथ मौजूद हैं। तारुफ कराऊंगा, सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है इंजीनियर खालिद परवेज़ साहब, जो कि चेयरमैन है IEEE के। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। NAD यूनिवर्सिटी से भी आपका ताल्लुक़ रहा, बहुत सारे इंजीनियर्स के आप उस्ताद भी हैं। तो हम आपसे जानेंगे कि इंजीनियर्स का क्या हाल है पाकिस्तान के अंदर। आपके साथ मौजूद हैं जनाब असफ़र सईद साहब, जो कि CEO हैं IMS इलेक्ट्रिक के। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। आप भी एक्सपर्ट हैं इंजीनियरिंग के लिहाज से। सर, आपसे भी जानेंगे। तो सबसे पहले खालिद परवेज़ साहब, फरमाइए, आप क्या समझते हैं कि इस फेयर में भी हम देख रहे हैं बड़ी तादाद में मुख्तलिफ़ कंपनीज़ मौजूद हैं यहाँ पर, तो इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर रही हैं ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के जो इदारे हैं, ये ऊपर की जानिब जा रहे हैं, पॉजिटिव की जानिब जा रहे हैं, या इनका भी कहीं डिक्लाइन चल रहा है? रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही अहम एक मौजू है जिस पे हम बात करने चले हैं। एक चीज़ का हमें हमेशा एहसास रहना चाहिए, वो ये कि किसी भी माशरे में अलग अलग टुकड़े नहीं होते, अलग अलग चीज़ें नहीं होती। हम ये नहीं सोच सकते कि एक माशरा जिसमें कि बहुत करप्शन है तो वहाँ पे डॉक्टर्स करप्ट नहीं होंगे, वहाँ इंजीनियर्स करप्ट नहीं होंगे, वकील करप्ट नहीं होंगे। मुमकिन नहीं है ये। ठीक ठीक है। माशरे के तमाम सेक्टर्स एक साथ चलते हैं। तो अगर एक इंडिविजुअल हैसियत में कहा जाए तो इंडिविजुअल हैसियत में हमारे इस पाकिस्तान में कितने बेशुमार लोग ऐसे होंगे जो कि इंतहाई ईमानदार होंगे, दयानतदार होंगे, पीपल ऑफ इंटेग्रिटी होंगे, लेकिन जब बहैसियत एक कौम हमारा तायुन किया जाता है तो जो करप्शन की लोएस्ट लेवल है जी, उस पर मिलते हैं हम पाकिस्तान। ठीक। तो इंडिविजुअल केसेस अलग हैं, लेकिन हमें पूरे एक माशरे के लिहाज से चीज़ों का, लेकिन जब हम इंडस्ट्री को देख रहे होते हैं तो कहीं कहीं हम देखते हैं कि जनाब मुनाफा बख्श इदारे हैं, हम कौमी इदारों की भी अगर बात करें, और दूसरी तरफ आ रहा होता है कि जहाँ पे हमें नुकसान हुआ है तो वो भी एक फहरिस्त आ रही होती है कि जनाब PIA में इतना नुकसान हो गया, रेलवे में इतना नुकसान हो गया, फिर दूसरी तरफ कुछ इदारों में फ़ायदा होता है। तो इस तरह से इस इंडस्ट्री को किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, मैं थोड़ा सा स्पेक्ट्रम बड़ा करना चाहूँगा। ये आप जो कह रहे हैं उससे मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो बड़ी महदूद हो जाएगी। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें बेइंतहा पोटेंशियल है। यही पाकिस्तानी जब बाहर जाके अमेरिका में जाके काम करते हैं तो किसी से पीछे नहीं रहते। ठीक है। यहाँ के पढ़े हुए लोगों को बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाता है। दैट्स ए रिकॉग्निशन ऑफ देयर कॉम्पिटेंस एंड क्वालिफिकेशंस। तो क्या हमें जो गौर करना है वो ये करना है कि भाई क्या वजह है कि वही पाकिस्तानी पाकिस्तान में क्यों नहीं परफॉर्म कर सकते उस हद, क्योंकि हम यहाँ पे वो एक एनवायरनमेंट दे नहीं पा रहे। ठीक है। हम जो है वो इंसाफ का निज़ाम नहीं दे पा रहे, हम यहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं दे पा रहे, तो इस वजह से शायद यहाँ पे लोग रिलैक्स हो जाते हैं। और वैसे भी हम यहाँ पे फर्स्ट सिटीज़न हैं, आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी हैं, तो बहुत ही आज़ाद हैं, तो कोई पाबंदी कबूल नहीं करते। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब इसमें देखिए, हमें देखना ये चाहिए कि हमें एक डायरेक्शन कौन देगा, डायरेक्शन हमें कहाँ से मिलेगी। ठीक है। हर मुल्क में हमें नज़र ना आ रही हो, हर मुल्क में एक डायरेक्शन मुतय्यन होती है पहले से,
उसी डायरेक्शन पे चलना होता है। आप अगर कोई सा भी मुल्क ले लीजिए, अगर उसमें परफॉर्मेंस असेसमेंट का सिस्टम नहीं है वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। ठीक। और परफॉर्मेंस असेसमेंट हर लेवल पे उसकी ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन है उसने अपने 5 साल के दौर में क्या किया है उसका कोई रिकॉर्ड? इतने सारे हमारे इतने हैवी पर्क्स लेने वाले पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है? क्या किसी उसमें आती है, किसी कैटेगरी में, किसी शुमार में आती है? नहीं आती है। और क्या आवाम का भी मिजाज ऐसा है कि वो परफॉर्मेंस की बुनियाद पे लोगों को वोट देते हैं? Exactly. या परफॉर्मेंस की बुनियाद पे? एक ही चीज़ मैं अपना ज़ाती तजुर्बा बताता हूँ जी। अमेरिका में जब मैं पढ़ रहा था तो वहाँ पे जो सेशन का आखिरी पीरियड होता था जी, उस पीरियड में हर प्रोफेसर हर स्टूडेंट को एक पर्चा देता था। उस पर्चे पे सारे की पैरामीटर्स लिखे होते थे, ग्रेड करना होता था जी इस प्रोफेसर ने आपको ठीक पढ़ाया, क्या ये अपना सब्जेक्ट को जानता है, क्या इसकी डिलीवरी ठीक थी, वगैरह वगैरह। वो बड़ा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता था। वो प्रोफेसर को वापस नहीं दिया जाता था, वो डिपार्टमेंट के ऑफिस में दिया जाता था, वहाँ से वो डीन के ऑफिस में जाता था, पूरी प्रोसेसिंग होती थी उसकी। फिर रिसर्च ग्रांट्स जो यूनिवर्सिटी को मिलती थी वो उस बुनियाद पे मिलती थी, उस प्रोफेसर को जो रिसर्च ग्रांट मिलती थी उस बुनियाद पे मिलती थी। उसी बुनियाद पे लोग आने वाले नए स्टूडेंट जो होते हैं उसको सिलेक्ट करते। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक नारा दिया जाए कि अपना काम ठीक करो, यानी ये तुम्हारा जो काम है, जो करने का है, अगर वो ठीक, हर आदमी अपना काम ठीक करेगा तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जी सर, मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। ये लेकिन इसमें जो था वो एक सिस्टम का होना ज़रूरी नहीं जी, लोगों पे नहीं छोड़ा जा सकता। ठीक। असफर साहब, आप फरमाइए, कुछ आप उम्मीद देना चाहेंगे कि जनाब, क्योंकि ओवरऑल हमें मायूसी थोड़ी सी नज़र आती है जो माशी हालात हैं उसमें। वैसे तो अब थोड़ा सा डॉलर की हालत बेहतर हुई है, थोड़ा सा चीनी के दाम नीचे गिरे हैं, बहुत सारी चीज़ें, इंडिकेटर जो है पिछले 15 दिन में बेहतर होने शुरू हुए हैं, पेट्रोल थोड़ा कम हुआ है, तो थोड़ी सी एक हल्की सी शायद मुस्कुराहट कहीं आनी शुरू हुई है। लेकिन वो महंगाई का अंबार इतना बड़ा है कि वो मुस्कुराहट आ नहीं पा रही। तो इंजीनियरिंग के शोबे के अंदर जो है कुछ गुड न्यूज़ है। देखिए, मेरे नज़दीक मैं इसको एक और ज़ाविये से देखता हूँ कि ये हालात का इतना ख़राब हो जाना मेरे लिए खुद एक उम्मीद की एक किरण है। ठीक है। कि वो इकबाल ने कहा ना कि तेरा बहर पुरसुकून है, ये सुकून है या फसू है, ना नहंग है ना तूफ़ान ना खराबी किनारा। तो अब हमारे बहर की हालत ये है कि इसमें नहंग यानी मगरमच्छ भी हैं, तूफ़ान भी बहुत सारे हैं और किनारे से भी हम बहुत दूर हैं। तो जब कौमों के ऊपर देखिए, कौमें जो हैं वो मुश्किल हालात से गुज़र के कौमें बनती हैं और उनके अंदर एक कौमी उमंग पैदा होती है और उसके बाद जो है वो कोई फ़ैसले करती हैं। मुझे उम्मीद की किरण ये है कि क्योंकि मायूसी की लोग इतनी बातें कर रहे हैं, हालात के दिगरगू हो जाने का हम शिकवा कर रहे हैं। कौमें, वो सर मुझे नहीं समझ में आ रहा कि हम, पता नहीं वो शायद कौम है या नहीं है, या हम वो कौम है कि हम मुश्किल हालात देख के हम फ़रार का रास्ता अख्तियार करते हैं। हम मुत्तहिद होने के बजाय, लड़ने के बजाय, चीज़ों को बेहतर करने के बजाय, अपनी अकाउंटेबिलिटी करने के बजाय हम शायद फ़रार का रास्ता अख्तियार कर लेते, हम शायद वो कौम बन गए। देखिए, ये तो मैं जनरल स्टेटमेंट्स पे बात नहीं करूँगा इसमें, लेकिन ये कम से कम मैं ये देखता हूँ कि अब हमारे पास कोई हालात के जबर ने कोई चारा नहीं छोड़ा है। ठीक है। कि हम अपने जो हमारी तवानाइयाँ हैं, हमारे अपने रिसोर्सेज हैं और ख़ासतौर पे इंजीनियरिंग का जो शोबा है उसके ऊपर ख़ुद इन्हिसारी करें। और दूसरी बात ये है कि देखिए, हम बहुत ज़्यादा ओवर क्रिटिकल भी होते हैं, लेकिन हमने देखिए 50, 60, 70 की दिहाई के अंदर कम से कम बहुत सारी चीज़ें अचीव की थी। हम एक सही सिमत में चलना शुरू हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि इस कौम ने जो है वो कुछ नहीं भी अचीव किया, मतलब वो चीज़ें हुई थी। ज़रूरत इस बात की कि उसी तरह का आज़म, उसी तरह का इरादा और उसी तरह की एक कलेक्टिव थिंकिंग पैदा हो। बहुत सारी चीज़ें लेकिन इस शोबे के अंदर मेरे ख्याल में हम इंपोर्ट कर रहे थे, क्या हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे आ गए हैं? क्या हम इस काबिल हो गए कि हम एक्सपोर्ट कर सकें? नहीं आए अभी तक। हम देखिए, अभी भी देखिए हम ओवर स्पेंड करते हैं। अभी भी सब आप गाड़ियाँ देख रहे हैं बाहर से आ रही हैं। हमारे लाइफस्टाइल ऐसे हैं जिसमें कि हम चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं। तो हम कंज्यूमर बेस्ड सोसाइटी से जो है वो अभी तक मूव नहीं किए। दूसरी चीज़ ये कि हमने जो है 90 की दहाई से जब आके हमने चीज़ों को बिल्कुल इंपोर्ट करना शुरू किया, जो कि चीज़ें बनती भी थी, तो उसके नतीजे में लोकल मैन्युफैक्चरिंग थी वो उसने कमर तोड़ दी। और उसकी वजह से अब जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट इतना बढ़ चुका है कि आपकी इंपोर्ट्स महंगी हैं, ज़्यादा हैं और आप एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। तो आपके पास अब खुद अपनी इंडस्ट्री को और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की ज़रूरत। और जहाँ तक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ताल्लुक है तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई। हम ट्रांसफार्मर्स बना रहे थे, अभी बन रहे हैं।
और स्विच गियर है, इसके अलावा और दीगर चीज़ें हैं। तो इसके ऊपर बहुत सारी कैपेसिटी है पाकिस्तान के अंदर, हम कर सकते हैं। और जहाँ तक ह्यूमन रिसोर्स की बात की खालिद साहब ने, मैं इसको सेकंड करूँगा कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत अच्छा है और बहुत अबंडेंट है। यानी उसका एक तादाद अगर ब्रेन ड्रेन हो भी जाए तो वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स सब्स्टिट्यूशन की कैपेसिटी हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा है। ये उसी की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें हमारे पास देर आर इनफ इंजीनियर्स। यानी जो वेस्ट का इस वक्त या दीगर तरक्की याफ्ता मुल्कों का जो डिलेमा है कि उनके पास क्वालिफाइड रिसोर्सेज मौजूद नहीं है। जब भी वो कैपेसिटी अपनी लेकिन सर, जब मैं इंजीनियर से मिलता हूँ तो वो अपनी बेरोजगारी का रोना रो रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं हम कोई और काम कर रहे हैं। इसी बात को एनहांस कर रहे हैं ना कि यहाँ पे ओवर कैपेसिटी मौजूद है। कैपेसिटी इज़ देयर, कैपेसिटी मौजूद है, डिमांड भी मौजूद है, क्योंकि हमने स्पेंड नहीं किया। तो इसलिए मैं एक उम्मीद की किरण देखता हूँ कि इफ़ वी टेक द राइट स्टेप्स। अच्छा चलो, मैं दो सवाल छोड़ते जाता हूँ। एक तो ये कि ये इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ शोबे एज अ कैरियर पाकिस्तान में किस जगह पर है, बहुत अच्छा आप बता सकते हैं। और दूसरा वेरी क्विक, हमारी इंडस्ट्री के लिहाज से गवर्नमेंट से डिमांड क्या है, ये हम ब्रेक के बाद जानते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हम हैं कराची एक्सपो सेंटर में और IEEE की फेयर में है। इंजीनियर्स और इंजीनियरिंग से और इलेक्ट्रॉनिक से वाबस्ता बहुत सारे इदारे आज हमारे साथ हैं और हम सवाल उठा रहे हैं कि इस शोबे के अंदर हम किस जगह पे खड़े हुए हैं। खालिद साहब, आप फरमाइए कि क्योंकि आप एक NAD यूनिवर्सिटी से वाबस्ता रहे, तो और असफर साहब फरमा रहे थे कि जनाब हमारे ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से कि आपने भी कहा कि बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बेहतरीन है, दुनिया में बड़ा नाम पैदा करते हैं। अब एक वक्त था कि डॉक्टर और इंजीनियर ही बनते थे, आज भी इंजीनियर की बड़ी तादाद है। अब इवन फ़ीमेल की भी बड़ी तादाद इंजीनियरिंग में आई है, पिछले हम 15-20 सालों में देखते हैं। तो नई यूनिवर्सिटीज़ भी बनी हैं। तो जो हम मार्केट में इस वक्त प्रोडक्ट ला रहे हैं, हम मेड इन पाकिस्तान की तो बात करते हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट मेड इन पाकिस्तान तो हमारी ह्यूमन रिसोर्स है। हमारे वो बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हमारे वो नौजवान हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हैं, उनके माथे पे लिखा हुआ है मेड इन पाकिस्तान, कि हम उन्हें कैसी प्रोडक्ट बना के निकाल रहे हैं इन इदारों से। तो उनका फ्यूचर जो है वो कैसा है, पाकिस्तान में रहें, बाहर चले जाएँ, क्या एडवाइस करेंगे? पहले से ही आप देख लीजिए कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के साथ इतनी सारी प्राइवेट सेक्टर की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ कायम हो चुकी हैं। और उससे नतीजा क्या है? हम इंजीनियर्स को अपॉर्चुनिटी नहीं दे पा रहे, इसलिए कि हमने मेक इन पाकिस्तान के ऊपर काम नहीं किया। हमने अपने पाँव पे ख़ुद कुल्हाड़ी मारी थी आज से 60 साल पहले। उसकी तफसील भी मैं बता सकता हूँ अगर थोड़ा सा वक्त हो तो। कि हमने जो चीज़ें पाकिस्तान में जो हमारी एक तरीके से काबिल फ़ख्र चीज़ें थीं, उसके बारे में हमने फ़ैसला किया कि नहीं, ये हमें इंपोर्ट करना है, हमें लोकली नहीं बनाना है। ठीक है, उसकी वजह से हमारे पास जो इंजीनियर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी खपत नहीं है। अच्छा, अब प्राइवेट सेक्टर की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, हर आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। उनका तो मकसद ही ये है कि इंजीनियर्स पैदा करें ऐसे जो कि बाहर चले जाएं। जी ठीक है, आपको बड़ी हैरानी होगी सुन के कि वो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंजीनियरिंग की कराची बेस्ड जो कि हमें भी एंटरटेन नहीं करती। ठीक है, इसलिए कि उनको पता है कि हम तो पाकिस्तान की बात करेंगे। ये उनका जो मोटो है उसके साथ मैच नहीं करती, तो हमें एंटरटेन नहीं करती। तो कहने का मकसद ये है कि देखिए, प्लानिंग एक होनी चाहिए। वो प्लानिंग नथी होनी चाहिए। कितने इंजीनियर्स चाहिए, इससे नथी होनी चाहिए कि हमारी डिमांड, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। हमारी रिक्वायरमेंट इससे इस्टेब्लिश होगी कि हम जो हमारी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है वो आज कहाँ खड़ी है और हम क्या तसव्वुर करते हैं कि आज से 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल, 10 साल के बाद कहाँ खड़ी है। या फिर ये भी, इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि हम जो इंजीनियर प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी खपत के लिए कि हमने इंडस्ट्री वैसी बनाई है जी, इंडस्ट्री के साइज़ को हम बड़ा करें। Exactly. आज हर शख्स के हाथ में 2-2 मोबाइल हैं। कितना मोबाइल पाकिस्तान के अंदर बन रहा है आज, जो हम डेली प्रोडक्ट अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कितनी प्रोडक्ट पाकिस्तान के अंदर बन रही है। तो ये जब तक इंडस्ट्री का साइज़ बड़ा नहीं होगा सर,
ये मसले का हल हो नहीं सकता। पहले तो हम भी दुनिया के 5वें बड़े मुल्क हैं सर, हमारी जहाँ इंजीनियर की तादाद ज़्यादा है और आबादी भी ज़्यादा है, तो हम इंडिया को बहुत बोलते हैं कि जनाब वो बड़ी मार्केट है, तो हमारी भी एक बड़ी मार्केट है, 5वें बड़ा मुल्क है। तो हम जब तक हम अपनी मार्केट के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, तो हम बाहर एक्सपोर्ट की क्या बात करेंगे। तो सर हम अपनी मार्केट को पहले हम कैप्चर कर लें, तो हमारा साइज़ बड़ा होगा, वो जो इंजीनियर जिनकी ये बात कर रहे हैं उनको रोज़गार मिलेगा। तो उस सिलसिले में वेरी क्विक सर, कोई आप समझते हैं कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट को लेने चाहिए, या इलेक्शन होने वाले हैं, आप समझते हैं कि इंजीनियर्स मिलकर एक ऐसी कैबिनेट क्रिएट करें, एक ऐसा फोरम क्रिएट करें कि सियासी जमातों के पास जाएं और कहें कि जनाब ये हम लोग टेक्निकल एक्सपर्ट लोग हैं, हमारी राय का एहतराम करें और अपने इंतखाबी मंशूर में ये पॉइंट शामिल करें, ताकि जब आप इलेक्शन में जाएँ, पार्लियामेंट में जाएँ, तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ऐसे क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? देखिए, ये तो ज़रा दूर की कौड़ी होगी कि मतलब उनको नहीं सर, ये सबने अपना रोल अदा करना होगा, सबने एफर्ट्स करनी होगी। मैं मोर स्पेसिफिक चीज़ों की तरफ जो है वो जो हो सकती है कि हम बैठ के कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लिस्ट अपनी पहले कंक्रीट किस्म की बनाएं, जिसको स्पेसिफिकेशन का हिस्सा बनाएं कि जो चीज़ें पाकिस्तान में बन सकती हैं और जो करीब में भी बन सकती है, 1-2 साल की इन्वेस्टमेंट के बाद बन सकती है, उन पर तो हम इंपोर्ट बैन लगा दें और उसको मजबूर करें हम लोगों को कि हम पाकिस्तान में वो बनाएं। इसकी तरह से फिर टैरिफ्स के ऊपर जो है रिवाइज़ करें। देखिए, दुनिया इस ज़माने में ग्लोबलाइजेशन की तरफ गई थी, लेकिन उनका भी जो ढोल पीटने वाले लोग थे उन्होंने ग्लोबलाइजेशन को तर्क कर दिया है। आज अमेरिका को और यूरोप को चाइना से जो ख़तरात दरपेश हैं, हर एक जो है प्रोटेक्टिव इकोनॉमी की तरफ आ गया है। तो अब वही बात हम ये करते रहें कि हम इकोनॉमी को खोल के रखेंगे, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो यानी ये जो कॉन्क्रीट चीज़ हो सकती है कि हम सर जोड़ के बैठें, और इसके लिए हमारे पास कॉम्पिटेंट इदारे भी मौजूद हैं। हमारे पास पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल मौजूद है, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड मौजूद है। ज़रूरत इस बात की है कि इनको फ़ाल भी बनाया जाए और इनकी कही हुई बात को जो है इम्प्लीमेंट भी करवाया जाए। ठीक है, जो उनके पीछे देखिए इंजीनियरिंग कम्युनिटी जो है उसके पास वो क़ुव्वत काहिरा जिसको आप कहते हैं, ये इम्प्लीमेंटेशन पावर नहीं है, उसकी वो क्लाउट नहीं है। तो जो माशरे जो तरक्की याफ्ता होते हैं या सीरियस माशरे होते हैं, तो वो अपनी इस इंजीनियरिंग और इस नॉलेज बेस्ड इंस्टीट्यूशनल पावर को इम्प्लीमेंटिंग पावर भी देते हैं। तो इसका बहुत बड़ा फुकदान है। यानी अब मैं आपको इसकी मिसाल इस तरह से देता हूँ कि ये पिछले दिनों जो प्राइस हाइक आया है इसके अंदर, तो हम लोग जो है जितनी भी चीज़ें करते हैं हमारी वैल्यू एडेड है। इंपोर्टेड कॉपर हम लेते हैं बाहर से, शीट मेटल हम बाहर से लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, और उसको लेके हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं जो बेचते हैं। हमारी डिस्कोज़ हैं और कराची इलेक्ट्रिक जो है ये इसको फ़िक्स प्राइस पे वो करते हैं। अब देखिए, ये जिस तरह की प्राइस यानी ये जो एक्सचेंज रेट की वजह से आई और उसके बाद कमोडिटीज़ में आई, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर ये ताकत नहीं है या इतने मार्जिन्स मौजूद नहीं होते कि उसको वो एब्जॉर्ब कर सके। तो उन्होंने ये किया है कि उन्होंने उसको फ़िक्स प्राइस पर रखा हुआ है, और बीच में गवर्नमेंट ने जो है वो एलसी भी नहीं खुल रही थी, तो उसके नतीजे में अगर आप डिले करते हैं तो आपको एलडी भी लगाते हैं। तो उसमें इंजीनियरिंग काउंसिल ने एक बड़ी क्लियर डायरेक्टिव दी कि इस केस के अंदर जो है आप जो है जितनी लोकल इंडस्ट्री है, अगर उसकी जो उन्होंने एक पूरा फार्मूला बनाया कि कॉपर पे इतना, मेटल पे इतना, उसके मुताबिक जो तब्दीली आएगी तो उसको आप कॉम्पनसेट करेंगे। लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, सुनवाई कहाँ पर है उसकी? जो आपकी रियल एस्टेट है, जैसे वो लोग जो है उन्होंने कहा कि इसका इतलाक़ सिर्फ कंस्ट्रक्शन के अदारे पे होगा। नहीं होगा ये कि हमारा बनाया हुआ स्विच गियर जिसकी कि इक्वेशन मौजूद है उसकी इंजीनियरिंग काउंसिल की डायरेक्टिव के अंदर, उसको दिखा के कंस्ट्रक्शन का इदारा तो वो ले लेगा पैसे और वो हमको नहीं देगा, यानी हमारा नाम इस्तेमाल करेगा और अपनी जेब में डालेगा। यही बात हमने डिस्कोस ही की। अच्छा, इसी तरह से हमारे अपने कराची शहर की बात है, कराची इलेक्ट्रिक से बात। कराची इलेक्ट्रिक प्राइवेट इदारा है, वो पेपरा के रूल्स के तहत नहीं है, और वो इंजीनियरिंग काउंसिल एक स्टैट्यूटरी इदारा है उसका। देखिए ये चीज़ें जो है ये हैं कॉन्क्रीट चीज़ें। मैं बहुत जो गौर फिक्र कर सका, देखिए जिस सेंक्टिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन टू द पीईसी डायरेक्टिव्स, जब आप सेंक्टिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को पामाल करेंगे तो आप कुछ भी तय कर लें तो उसका कोई ज़मीनी हक़ाइक़ से ताल्लुक़ नहीं होगा। तो आप एक चीज़ को इंश्योर कर दीजिए, जो आप लिख के तय कर लें सर जोड़ के, उसको फिर इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। टाइम एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग की
इस वक्त लातादाद लोग इस वक्त हमारे साथ हैं, कराची एक्सपो सेंटर में हम मौजूद हैं IEEE फेयर में। अदनान हैदर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप GM हैं न्यू एज केबल्स प्राइवेट लिमिटेड के, आप भी एक्सपर्ट हैं इस शोबे के। सर आप फरमाइए, क्या जो अभी तक जो गुफ्तगू हुई है इसमें मैं तलाश करने के लिए आया हूँ कि आपकी जो इंडस्ट्री है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग की, बड़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, इस पर यानी सारी ही इंडस्ट्री इस पर खड़ी हुई है, तमाम हमारी दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो कुछ होप्स हम यहाँ से लेके जाएं, और आपको नज़र आ रहा है कि ख़ास तौर पे आपका जो शोबा है केबल, इसमें तो बहुत काम हुआ है, तो इसमें हम कुछ जो है देखेंगे कि और इंडस्ट्री आगे ग्रो करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच रिजवान फॉर कॉलिंग अस हियर। बिल्कुल आपकी सारी गुफ्तगू सुनी की थी और एक्सपर्ट्स के साथ बिल्कुल एक हमारा भी मस्बत सोच है। जहाँ से आपने ऐड ऑन करने का, तो येस ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मैं ख़ुद भी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखने वाली एक सोच हमारे पास होनी चाहिए। ऑब्वियसली देखें, देयर इज़ ऑलवेज़ अ डाउन साइड, और हम इसको इंजीनियरिंग की इस्तिलाह के अंदर जैसे साइन वेव कहते हैं। सो इट माइट बी अ डाउनवर्ड ट्रेंड, लेकिन ये एक लेवल पे जाके फिर अपवर्ड ट्रेंड की तरफ है। हैविंग सेड दैट, मैं आपको सिर्फ हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की मिसाल दे दें कि फॉर द लास्ट 3 years हम एक्सपेंशन के अंदर जा रहे हैं। तो अगर हमारे मैनेजमेंट अगर ये या हम इंडस्ट्री को देखते हुए एक्सपेंशन की तरफ इस वक्त भी इस माहौल के अंदर भी जा रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ द रीज़न कि हमें पॉजिटिव साइंस नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह पे तारीकी है। येस ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है, कहीं रुकावट है। कोई ख़ास बात जो आप समझते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए और इस पूरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हुए आप गवर्नमेंट से मुतालबा कर सकें? देखें, गवर्नमेंट से मुतालबा करने का जहाँ तक सवाल पैदा होता है, दे आर एक्चुअली मेकिंग देयर ओन, जो उनका, जैसे अभी खालिद साहब ने भी थोड़ी देर पहले कहा कि वो अपनी कैपेसिटी में रहते हुए जहाँ तक कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं। अब हमें बिल्कुल निगेट भी नहीं करना चाहिए। कोई अगर एक स्टेप भी बढ़ा रहा है अपनी तरफ, अच्छी की तरफ, तो अच्छा ही है। लेकिन हाँ, हम ये ज़रूर कहते हैं कि लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो लोकलाइजेशन है, जो मेक इन पाकिस्तान का जो आपका स्लोगन है, उसको ट्रू सेंस के अंदर प्रिवेल करना चाहिए। और उसको ट्रू सेंस के अंदर प्रिवेल करने का वाहिद ज़रिया सिर्फ ये है कि जो लोकल इंडस्ट्री की कैपेबिलिटीज़ हैं, जो हमारा ब्रेन ड्रेन यहाँ से हो रहा है, उसको रोकने के लिए इस इंडस्ट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए, और उसको बेहतर करने के लिए उन एवेन्यूज़ को खोला जाए। सर पर कैपिटल इनकम तो बढ़ाएं। आप लोग, आपकी इतने सारे यहाँ पे लोग मौजूद हैं, इतने सारे CEOs आज हमारे साथ हैं, आप लोग क्या तनख्वाहों पे इंजीनियर्स को रख रहे हैं? देखिए, मकसद NED से या टॉप यूनिवर्सिटी से लोग जो हैं वो BE करते हैं, उसके बाद उन्हें 20,000 रुपये में, 18,000 रुपये में, 25,000 रुपये में रखा जाता है, तो ये वो बस फिर वो बाहर नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पर हमारी ना थोड़ा सा एक कॉमन मिसकंसेप्शन मैं बोलूँगा हूँ, एज एन इंडस्ट्री के हिसाब से अगर बोलें, यहाँ पे होता है कि जिसको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री नहीं चल रही। लाखों इंजीनियर्स अभी भी काम कर रहे हैं। अब पूरा पाकिस्तान इंजीनियर्स के अगर मैं अपने फिटर्निटी का बताएं तो डेफिनेटली यहाँ पर हैंगे, हज़ारों नहीं लाखों के अंदर इंजीनियर्स भी काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी कर रहे हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं? ऑब्वियसली ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आपको क्वालिटी ऑफ अपनी जो प्रोडक्ट है उसको बढ़ाना पड़ेगा। एज फार एज जो हमारे पर कैपिटल इनकम भी बढ़ाई जाए ना। देखिए, पर कैपिटल इनकम आपकी बात ये कि क्वालिटी तो एक वक्त आएगा कि ह्यूमन रिसोर्स में आपको मिलनी शुरू होगी। लेकिन हम जब यूरोप और अमेरिका में देखते हैं तो वहाँ पे यानी हर बंदे का जो एक पर कैपिटल हम देखते हैं वो ज़्यादा है। यानी अगर वो आपको अपने आवर्स दे रहा है तो आप उसको तनख्वाह अच्छी दे रहे हैं, जब ये सोसाइटी ग्रो करेगी। और ये नहीं हो रहा पाकिस्तान में। देखिए, पाकिस्तान के अंदर ये, और जब हम इदारों से बात करते हैं तो कहते हैं यार हम तो लॉस में जा रहे हैं, हमें तो तब प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो हम आगे लोगों को तनख्वाहें कहाँ से अच्छी दें? देखें, इट्स ऑलवेज टू टैंगो। ऐसा नहीं है कि जी इदारा कोई जो है वो ख़ास तौर के ऊपर। देखें, हमारी एज एन इंडस्ट्री बात करते हैं, एक इंडस्ट्री के लिए क्या चीज़ बेहतर होती है। यहाँ पे पहले ही स्टार्ट हुआ कि एक तो या तो प्रोडक्शन उसकी बहुत अच्छी हो, प्रोडक्शन के लिए क्वालिटी होनी बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी आप दे ही नहीं सकते जब तक कि आप क्वालिटी को इन्वोक ना करें, आप स्टैंडर्ड्स को चेक एंड बैलेंसेस ना करें। सो ऐसा नहीं है कि हर जगह पे इंडस्ट्री अंडरपेड है, नो नॉट एट ऑल। येस ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन वी शुड टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। हमें ये नहीं करना चाहिए कि हर चीज़ को एक इल्ज़ाम के तौर पे लेना चाहिए। येस ऑब्वियसली हमें ये करना चाहिए कि हमें उसकी पॉजिटिविटी को पहले निकालना चाहिए। या फिर इसको मैं इस तरह से भी देख सकता हूँ, इसमें सर आप खालिद साहब मुझे कुछ ज़रा गाइड कीजिएगा। जैसे मिसाल के तौर पे PIA है, हम उसमें अक्सर बात तो करते हैं कि जनाब इतनी सियासी भर्तियाँ या इतने लोग आ गए हैं, वो ठीक है, लेकिन जब दुनिया में हम दूसरी एयरलाइन जिन्होंने बहुत तरक्की की उनकी बात करेंगे तो फिर भी हमें जो है वो परसेंटेज ऑफ जो वो है अपना सैलरीज़ है
अमाउंट है वो कम नज़र आता है पीआई के अंदर। इसका मतलब ये है कि दूसरी एयरलाइन के अंदर लोग तो कम है लेकिन सैलरी स्केल बहुत ज़्यादा है, तो 35% तक सैलरी दे रहे हैं। यहाँ पे हम सैलरी स्केल कम दे रहे हैं और बंदे हमने ज़्यादा कर दिए हैं। तो अगर जो मैं कह रहा हूँ कि अगर हम लोगों को पैसे ज़्यादा देंगे तो शायद आज हमने 6 लोगों को जो रोज़गार में रखा हुआ है कल हम सिर्फ 2 लोगों को रखेंगे, कुछ ऐसे ही होगा सर। नहीं देखें, ये बड़ा बड़ा इसको किसी सिंपलिस्टिक इक्वेशंस में नहीं हम बात कर सकते। आपने भी जैसे कहा पर कैपिटा इनकम, अब पर कैपिटा इनकम इज़ ए डिफरेंट थिंग, सैलरी इज़ ए डिफरेंट थिंग। पर कैपिटा इनकम जब हम बात करते हैं तो वो किसी एक कौम की करते हैं, किसी कंट्री की करते हैं, उसमें उसकी जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है वो आती है और फिर उसमें आता है कि कितने लोग वहाँ बसते हैं और उसको डिवाइड करते हैं तो पर कैपिटा इनकम आ जाती है। बाकी रही उसकी सैलरी इंडिविजुअल्स की, तो वो तो इंडिविजुअल्स की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करेगी। और बात ये है, देखिए कि अगर एक अच्छा इंजीनियर है, ठीक है, देखें शुरू में तो हर एक को धक्का लगता है, शुरू में किसी को कम सैलरी पे अगर एंगेज किया गया है, उसमें अगर सलाहियत है वो आगे जाएगा, उसको कम सैलरी पर नहीं रोका जा सकता, ठीक है। और बहुत सारी मिसालें मेरे सामने मौजूद है कि स्टार्टिंग सैलरी उसको 35,000 रुपीज़ दी, उसको जनाब 6 महीने के बाद 60,000 रुपीज़ मिल गया, चला गया, ठीक है। तो आदमी अपनी सैलरी, अपनी मेहनत, अपनी परफॉर्मेंस उससे उसका तयन करवाता है ख़ुद से। एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ ये है कि ये हमारी सोच, हमारी ये सोच, ऑटोमेशन के बारे में भी हमारी सोच यही है कि अरे भाई हमने अगर ऑटोमेशन कर लिया तो हमारे इतने लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, ठीक है जी। बड़ी ये सतही सोच है और ये सोच नहीं होनी चाहिए। ऑटोमेशन इज़ ए नीड, हम नहीं करेंगे आज कल हमारी वो मशीनें जिसमें हम ऑटोमेशन नहीं करते वो बेकार हो जाएंगी, वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही नहीं पैदा कर सकेंगी जिसकी बुनियाद पे हम सस्टेन कर सकें। यही मामला इसका है कि अगर आपने सियासी भर्तियां कर ली हैं तो वो गलत किया है। बात यह है कि एक यार्डस्टिक्स होते हैं हर इंटरनेशनल एयरलाइन में, देयर इज़ ए रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ फ्लाइट्स, सीट्स एंड द एम्प्लॉइज़। अब अगर हम इस स्टिक को, उस अपना बेंचमार्क को फॉलो नहीं करते तो नेचुरली हमें नुकसान होगा। ठीक है सर, बहुत आपने अच्छा बताया। सर फरमाइए, कुछ एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, अगर आप लोग अपने ख्यालात का इज़हार या कुछ सवाल करना चाहें। मेरा नाम सुहेल बशीर है और मैं इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान का चेयरमैन हूँ। आपने अपने इस डिस्कशन के अंदर कुछ बातें की और उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था कि ये जो मेड इन पाकिस्तान और मेड इन पाकिस्तान के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इनेबलिंग एनवायरनमेंट। अगर इनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं होगा, सारी चीज़ें कर लें, कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ द बेस लाइन। फिर आपने दूसरी बात की कि जी लेजिस्लेटिव पार्ट पे नेशनल असेंबली के मेंबर्स और ये वो सारे करते हैं। हमारे यहाँ 2 किस्म के लोग हैं जो कि पॉलिसीज़ बनाते हैं। एक हैं जो टेम्पररी किस्म के लोग हैं जिनको जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स होते हैं, और एक परमानेंट किस्म के लोग हैं जिसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, और ब्यूरोक्रेसी में दोनों कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी ब्यूरोक्रेसी की शुरू दिन से जो है वो तरबियत इस तरह की गई है कि दे लाइक टू बी रूलर्स एट ऑल द टाइम्स। आदतें ख़राब है। हाँ, नहीं, बेसिकली हमें काले अंग्रेज़ हमें मिले जो कि उनका अच्छा। फिर दूसरी बात यह है कि जो भी मैं या हम में से कोई भी जब ब्यूरोक्रेसी में जा देता है तो फिर हम ये समझते हैं कि हमें हर चीज़ आती है और बाकी से लोगों को कुछ नहीं आता। जब तक कि राइट पर्सन, राइट डिसीजन मेकर्स नहीं होंगे, इनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं होगा, हम सिर्फ मुतालबा करते रहेंगे। शुक्रिया। एक मेरा सवाल है और सजेशन भी है खालिद साहब को कि मुझे आई केम अक्रॉस लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स एंड लॉट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स इंडक्शन में, ट्रेनिंग में, लेकिन मुझे बहुत वाज़ेह फ़र्क नज़र महसूस हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की मॉडर्न कैपेबिलिटीज़ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेक इन पाकिस्तान की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा शोबा है कि यहाँ पे प्रोडक्ट डिज़ाइन और प्रोडक्ट इनोवेशन रिलेटिवली बहुत क्विक है और रिलेटिवली बहुत सस्ती भी है। अगर आपको पीसीबी डिज़ाइन अच्छी तरीके से आती है तो अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी भी है थोड़ी बहुत, जो आपको मल्टी लेयर पीसीबी प्रोड्यूस कर सकती हैं। लेकिन जो 2-4
बैचेस के लड़के मेरे सामने आए हैं, आई वाज सरप्राइज, अनलेस कि किसी का अपना शौक़ है पीसीबी डिज़ाइनिंग का जो उसने कोर्सेज करके और अपने आप को अपग्रेड किया है। इन जनरल मुझे यूनिवर्सिटी के, मतलब आप लोगों को क्या इन्फ्लुएंस है उन यूनिवर्सिटीज़ की कैरिकुलम पे काम करने का, कि आजकल ऑनलाइन कोर्सेज मौजूद हैं जो लड़के करके अपने आप को पीसीबी डिज़ाइनिंग के अंदर अपग्रेड कर सकते हैं, और वो बहुत से लोग फिर बाहर भी निकल जाते हैं। लेकिन समहाउ ये एक ऐसा है जो आप मेक इन पाकिस्तान का जो इनिशिएटिव है उसको आपको बहुत एक्सेलरेट कर सकता है अगर इस पर जोर दिया जाए। खालिद साहब, वेरी क्विक इनका जवाब अगर आप देना चाहें। मेरा अपना जो स्पेशलाइजेशन है अमेरिका से, वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम डिज़ाइन है। एनईडी में जब पढ़ाया गया माइक्रो प्रोसेसर 1982 में, तो वो मैंने पढ़ाया था, पहली दफ़ा ये हुआ था। तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, देयर इज़ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। और उस वक्त, जिस वक्त के मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज से 45 साल पहले की, जब मैं वो काम किया करता था थोड़ा सा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग की, तो उस वक्त भी हम डबल साइडेड पीसी बोर्ड्स इस्तेमाल करते थे, और उसकी सारी जो डिज़ाइनिंग थी, उसके सर्किट की, वो सारी कुछ उसी के ज़रिए से होती थी। ऑफ कोर्स उसी वक्त ये हो रहा था कि प्रिसिशन इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स PIA में मल्टी लेयर बोर्ड्स भी मैन्युफैक्चर हो रहे थे और उस पर काम हो रहा था। लेकिन वो जिस तरह से फिर एक तबाही की सूरत हाल आई है PIA में, तो वो सारी फैसिलिटीज़ भी ख़त्म हो गई हैं और वो सारा कुछ भी ख़त्म हो गया। नेवरदलेस, having said all this, there is a lot of scope of electronic manufacturing in Pakistan. बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच कि आपने ज़बरदस्त ख्यालात का इज़हार किया। और आज हमारे साथ एक बड़ा डिफरेंट एक्सपर्ट्स मौजूद थे जो अक्सर टेलीविज़न पे ज़रा कम नज़र आते हैं और इस सब्जेक्ट पे कम बात होती है, लेकिन बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक हमारी इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी, और ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग इस शोबे पे हम काम नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। और हम कितना और रुकेंगे या कितना और पीछे रह जाएंगे या कितनी और देर कर देंगे। तो इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना होगा, लेजिस्लेटर्स का, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा, कि अपना रोल अदा करना होगा। हमारी इंडस्ट्री में लोग बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं अपने तौर पे, अपनी मदद आपके तहत बहुत से शोबों के अंदर हम बहुत अच्छा भी आगे जा रहे हैं। तो इन सब को यूनाइट करके हमारी जो एक बड़ी ज़बरदस्त ह्यूमन रिसोर्स है इंजीनियरिंग के शोबे के अंदर, उसका इस्तेमाल करते हुए हम हर एक के हाथों में, हर एक के पास जो है सिर्फ मेड इन पाकिस्तान अपनी प्रोडक्ट दे सकते हैं। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।